सीट बस नाम ही काफी है। प्रदेश में राजस्थान में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से ये दौसा विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां जबरदस्त सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां भले ही बीजेपी से प्रत्याशी जगमोहन मीणा हो, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो डीसी बैरवा यहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हो, लेकिन असली मुकाबला यहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट और मौजूदा राज्य सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बीच माना जा रहा है। चलते चलते यहां पर हमारे साथ ये नेहरू गार्डन है दौसा का, यहां पर कुछ लोग खड़े हुए मिले तो सोचा कि इनसे चर्चा कर ली जाए। और युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और दिखने में बुजुर्ग लेकिन दिल से जवान लोग भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं और युवाओं से ही करेंगे शुरुआत। आइए जरा थोड़ा आगे आइए भाई साहब। अच्छा, आप भी युवा हैं माशाल्लाह, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताएं दौसा में ये उपचुनाव जो हो रहा है, दौसा की जनता ने सभी को डांस करवा दिया। किरोड़ीलाल मीणा भी नाच रहे हैं, गोलमा देवी डांस कर रही हैं, जगमोहन मीणा कर रहे हैं और गमछा डांस के लिए मशहूर हैं ही डोसासा साहब, वो भी कर रहे हैं, सचिन पायलट भी नाच रहे हैं। क्या हो गया, ऐसे वोटर ने क्या जादू कर दिया या क्यों नाचने के वो मजबूर हो गए नेता? दौसा की जो सीट है वो बहुत हॉट सीट है और पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा दौसा फेमस है इस समय। और उपचुनाव है, दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी थोड़ी सी गलती करी है कि जनरल को टिकट नहीं दिया। एक ये भी है मानने वाली बात। दूसरा तो कांग्रेस का जनरल कहाँ है? जनरल कांग्रेस ने भी नहीं दिया है। बाकी कांग्रेस ने कार्यकर्ता को उतारा है, आप ये नोट करिए। और जगमोहन मीणा पहले आरएस अधिकारी रहे हैं, 2013 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया। तो उम्मीदवार आप देख रहे हैं कि कौन जनरल है या कौन कार्यकर्ता है या फिर कौन मुद्दों की बात यहाँ पर कर सकता है, ये भी चीज देख रही है कि जनता। लेकिन बीजेपी ने तो परिवारवाद किया है ना। पहले डॉक्टर साहब एमएलए बन गए सवाई माधोपुर से, उसके बाद में महुआ से भतीजे को बना दिया। अब दौसा से अपने भाई को ला रहे हो। उन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष के बलबूते उनको टिकट मिला है, न कि किसी के अप्रोच से। और वो जमीनी स्तर से काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर 15-20 साल से लगातार वो काम कर। डीसी बैरवा जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन डीसी बैरवा जी को लेकर तो ये कहा जा रहा था, खुद अशोक गहलोत कह के गए कि यहाँ पे तो फ्रेंडली मैच फिक्स है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बीजेपी वाले कुछ भी कह सकते हैं और यहाँ वैसे कांग्रेस की जीत निश्चित है। क्यों ऐसा क्यों? डीसी सरकार तो डबल इंजन की है, यहाँ पे राज्य में भी बीजेपी की, केंद्र में भी बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार का ही अगर विधायक बनेगा कह रहे हैं कि तो बढ़िया काम होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली क्या है, डीसी बैरवा जो है जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है और किसान परिवार से, उनके पिताजी भी इसी से जुड़े हुए थे। दौसा के सबसे जो प्राइम मुद्दा है वो है पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। और दौसा में पानी का जो लेवल है बहुत, मतलब 600 से लेकर 1000-1200 फीट नीचे चला गया है। खेती के लिए या पीने के लिए? दोनों के लिए ही है। खेती के लिए तो इवन टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। आप सोचिए, खेती के लिए टैंकर मंगाने पड़े, इससे बुरी स्थिति कुछ हो नहीं सकती। पानी का एक मुद्दा बताया है यहाँ पर। देखो, ये जो पहला मुद्दा आपने पूछा कि जनरल सीट पे एसटी को दिया, तो कांग्रेस ने किसको दिया? और जनरल को भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार मौका दिया, तो जनरल का कैंडिडेट नहीं जीता। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जनरल को ही मिले। हर कोई उम्मीदवार की बात कर रहा है, जनरल है, परिवारवाद है, मुद्दों की बात कहाँ गायब है? मुद्दों की बात पे आ जाओ। पानी की बात, सड़क की बात। पानी पे ईआरसीपी का एमओयू किसने करवाया? राजस्थान सरकार और एमपी की सरकार ने मिलकर के एमओयू किसने करवाया? मोदी जी ने सैंक्शन कर दी। पानी पीने को भी मिलेगा, सिंचाई को भी मिलेगा। ईआरसीपी का मुद्दा हो गया कि पानी आने वाला है, ऐसा है। हो जाएगी। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो बड़ी मुश्किलों से, यूं मानो आम जनता ने सड़क पे उतरकर, एक तरह से अलग भाषा में बात कहूँ तो हाथ में डंडा लेकर जब मैदान में उतरी, जब जाके मोदी जी ने या बीजेपी वालों ने इसको आगे से पास करवाया। मेन मुद्दा तो पानी का ही है, जैसा कि बताया गया है। और ईसरदा जो बांध है वो जो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने उसके ऊपर जो है पैसा भी दिया है और वो जोर शोर से काम चल रहा है। आज आप दौसा के हालात देखिए, पूरी कॉलोनियां फटी पड़ी है, बच्चे पैदल नहीं चलते, साइकिल नहीं चला सकते, पानी आता नहीं है। सफाई के लिए तो आप कहोगे कि क्या कहना, नगर परिषद में शिकायत करो, कोई सुनने वाला नहीं। जनप्रतिनिधि केवल वोट मांगने आते हैं और इसके अलावा कोई मतलब नहीं। उसके बाद केवल और केवल खुद की योजनाओं का, खुद के लोगों का मजाक भला करते। कोई भी पार्टियां काम नहीं हो रहा है, क्या हालत है? बोलो भाई, बोलो। कोई भी पार्टी काम नहीं करती यहाँ पे। मुरारी लाल जी ने जो टिकट दिलवाया दौसा में, तो ऐसे व्यक्ति को दिलाया है जड़ से, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं, वो पूरी जमीन ही खा गया यहाँ की।
श्याम सरोवर साइड की। गमछा डांस का मैंने जिक्र किया, गोविंद सिंह डोटासरा गमछा डांस कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। युवाओं के बारे में भी कुछ कोई सोच रहा है? हाँ, युवाओं के बारे में माननीय डॉक्टर केवरलाल जी बहुत कुछ सोच रहे हैं और बार बार सोचते हैं। पिछली भी सरकार में आपने देखा होगा कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा और जो भी अध्यापक की जो रद्द हुई थी उन्हीं के कारण हुई थी। जब भी युवाओं का बहुत से उनको नौकरियां मिल पाई हैं और आगे भी डॉक्टर साहब जो पटवारी भर्ती थी पेपर लीक मतलब बड़ा मुद्दा है और ये इस सरकार ने पेपर लीक के मामले में कार्रवाई वगैरह कराई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे को बताओ 8 महीने में कौन सा रोजगार दे दिया? अभी तक शिक्षा की भर्ती पूरी नहीं हुई। 8 महीने से कर रही क्या थी बीजेपी? 9 महीने हो गए बेरोजगार का भत्ता नहीं आ रहा, 4 महीनों से लोगों की पेंशन नहीं आ रही। ये जैसे आपस में पार्टी है ना, मतलब ये मोदी जी आए रोड से क्यों कर गए, फिर कोई असर पड़ेगा? उससे ज्यादा हमारा असर हमारे कांग्रेस के ऊपर पड़ता है कि कांग्रेस को वोट ज्यादा मिलते हैं जो बड़े नेता। बीजेपी की सरकार ने क्या करा है हमारे लिए? कांग्रेस सरकार नहीं करा। हमारी पूरी वो निःशुल्क दवाइयाँ मिलती थी हमको, वो भी बंद कर दी और महिलाओं के लिए हमारा राशन बंद कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा, जिसका कोई न पूछे हाल, उसके साथ करोड़ी लाल मीणा ने 1000 से ज्यादा धरने प्रदर्शन। फिर से बोलिए, क्या बोले आप? गरीबों के लिए ना क्या बोले? जिसका कोई न पूछे हाल, पूरा फिर से एक बार। जिसका कोई न पूछे हाल, उसके साथ करोड़ी लाल। ऐसा वाकई ऐसा है, जब 1000 से ज्यादा धरने उसने दिए गरीब महिलाओं के लिए और सातु जात का लीडर है वो। तो ये लोकसभा चुनाव हुआ था दौसा में, उन्होंने कहा था कि मैं सीट दिलवाऊंगा, पार्टी ने जिम्मेदारी दी हुई है मेरे को, तो वो दौसा लोकसभा सीट क्यों नहीं जितवा पाए अपनी पार्टी के लिए? देखो, ये मतदाता जनता जनार्दन है, उन्होंने अपनी बात रखी, उसके बाद जनता जनार्दन का जो भी फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा दौसा से दिल्ली एक्सप्रेस वे हाईवे की दूरी मात्र 2 घंटे करी है। 7 घंटे 8 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगते थे। पूरी नेशनल कनेक्टिविटी करी है दौसा की। आज दौसा प्राइम लोकेशन पे है। यहाँ कहीं भी व्यापार अब से रीको के हिसाब से आप बात कर रहे हो कि युवाओं के हिसाब से कोई सा भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव या बाई इलेक्शन हो, युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जानकारी आई मेरे कान में कि आप IIT खड़गपुर से हैं और एक अच्छा खासा पैकेज छोड़कर प्राइवेट नौकरी का यहाँ लोगों के सामने हाथ जोड़कर मजबूर हैं वोट मांगते हुए। ऐसा क्या हो गया? मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और 1.5 करोड़ की नौकरी थी, भारत सरकार में भी सलाहकार रहा, वहां से इस्तीफा दिया सिर्फ एक बात पर। मेरे पिताजी वैज्ञानिक हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। उन्होंने मुझे एक बस बात कही, मेरी पैतृक भूमि सिकराय है, मैं दौसा का ही पैतृक भूमि है। उन्होंने अपने ही सिकराय के किसान को भीख मांगते हुए देखा जयपुर में। और जब उस किसान से पूछा तो उसने बोला, साहब पानी नहीं है खेत में, बिजली नहीं है। तो पानी बिजली की कमी की वजह से हमारे किसान आज भीख मांगने पे विवश हैं। इन गत सरकारों के क्षेत्रीय नेताओं ने 12 मासी बहती पानी ही है मुद्दा, इसके अलावा आपकी नजर में और क्या मुद्दे आप लेके जा रहे हैं? देखिए, ये मुद्दे तो कोई बताएगा भी नहीं कि आवारा पशुओं से किसानों की फसल खराब हो रही है, पानी की बिजली की कमी की वजह से गाय भैंस कटने जा रही हैं। ये घर का बता रहे हैं कि यहाँ पे सड़कें पूरी तरह से बदहाल है। यहाँ की सड़कें शहरों में आप देखिए 12-12 दिनों में पानी आता है। सही बोल रहा हूँ भाइयों? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। बिजली की कमी होती है, बिजली की कटौती होती है। और मैं जातियों, इनको आप जातियों का आंकड़ा पूछेंगे ना, सबको जातियों के आंकड़े याद हैं। इतने वोट मीणा जाति में है, इतना वोट गुर्जर जाति में है। इनको ही पूछेंगे ना इनके समुदाय में इनको क्या चाहिए। ये कह रहा हूँ सर, ये इस तरह के लोग जो अपने युवा और चुनावी बातें करने आते हैं कि हम ये पैकेज छोड़ के आ रहे हैं, ये सब चुनाव के दौरान ही क्यों होता है? जब आम जनता जब 5 साल तक पिसती है, जब ये करोड़ों की पैकेज छोड़ के ये आदमी तो सड़कों पे क्यों नहीं आते? आज चुनाव है तो आज हर आदमी को दुख दर्द सब चीज आ रही है। हमारे किरोड़ी लाल जी जिंदगी भर से संघर्ष करते आए हैं, आज भी सड़कों पे रहते हैं, मंत्री होने के बाद में भी वो रोडों पे बैठते हैं। वोट की भीख मांगनी क्यों पड़ रही है? वोट की तो देखो ऐसा है सर, ये जनता है, इसको वोट की तो भीख मांगनी पड़ती है सर। आदमी आज दाता है, आज वोटर से वो दाता है और लेने वाला भिक्षा वाला है, तो वो तो जिसको क्या जनता समझेगी। बहुत सरल स्वभाव के, जनता कतई भूल न करे। मैं जनता से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इन्होंने बाली में रहे थे, अंतिम छोर पे बाहर जो मजदूर खड़ा है उसको क्या, आप कैसे आए थे बेटा, क्या काम था? इतना भला नेतृत्व ने दिया है आपको यहाँ प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी को कतई हाथ से न गवावे, जगमोहन जी को जीतावे, यही मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। कचौरियों की दुकानों पर इस तरह से सभी लोग बैठकर राजनीति पर, सियासत पर खूब बात करते हैं। चुनाव है बाबा, दौसा में चुनाव है। चुनाव है साहब। क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव में टक्कर बराबर की सी लग रही है। किस की बेइस में? वैसे तो मतलब बीजेपी की जीत वाली है। वोट डालोगे? वोट डालोगे? इधर देखो वो रहा कैमरा, वो रहा। हाँ, क्यों नहीं डालेंगे सर? हाँ,
वोट डालेंगे जो हमारी कोई सेवा नहीं करते। जैसे बीपीएल वाले हैं, क्या काम करते हो आप? वो बेलदारी करते हैं। बेलदारी का काम करते हो। जो किसानों को कितने पैसे लुटाते रहे गवर्नमेंट है, तो बीपीएल वाले गवर्नमेंट कब से चालू की थी बीपीएल वालों को। ये भाई जलेबी छान रहे हैं, कितनी मिठास जलेबी में है वो तो हम समझ सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि इस बार चुनाव में 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो दौसा में कौन सी पार्टी, कौन सा नेता मिठाई खाएगा? भजन लाल जी खाएंगे। भजन लाल जी खाएंगे। क्या समस्या है दौसा में लोगों की? देखो वैसे सर समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन जो मेन मुद्दा है हमारे यहाँ पानी का मुद्दा है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन मेन मुद्दों को ही नहीं सुनती है। ओनली फॉर ये जो पानी का मुद्दा ईआरसीपी मुद्दा चला रखा है, ये सब चुनाव का एक प्रोपगेंडा बना रखा है। भाई सरकार बीजेपी की और कांग्रेस का विधायक, इसीलिए हमारा दौसा जिला पछड़ रहा है। अब जो मतलब जहाँ जहाँ पे कांग्रेस का विधायक होगा वो जगह पिछड़ी हो जाएगी। सरकार तो बीजेपी की है ना, जब पछड़ेगा ही 5 साल तो काम थोड़ी होगा। यहाँ अच्छे अच्छे मंत्री, जैसे राज्य मंत्री, कई तरीके के मंत्री आए हैं यहाँ, और अब हम इस दौसा का विकास चाहते हैं। होनी चाहिए मुद्दे की बात। मुद्दे की बात होनी चाहिए। देखो रोड देखो आप क्या हालत है। क्या है मुद्दा? ये देखो नालियों की सफाई देखो आप। नाली गंदी है। देखो ना, हाँ देखिए भाई, नालियों की देखो सफाई क्या है। ये रोड की हालत है। 20 साल हो गए रोड ऐसे कैसे पड़ा है। इलेक्शन है, चुनाव है, वोटिंग है। हाँ 13 तारीख की है ना वोटिंग। एकदम सही। आ रहे हैं नेता हैं वोट मांगने आपसे, क्या बोल रहे हैं? कोई बीजेपी के मांगते हैं, कोई कांग्रेस के मांगते हैं, कोई निर्दलीय में आता है। सभी तरह के नेता आते हैं यहाँ। तो किसकी बात में दम लग रहा है इस बार? अब की बार तो दोनों ही पार्टियों के दम लग रहा है।